सो है गाइस, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो कंप्यूटर पे बेसिस रही, पूरी जो बात रहेगी हमारी वो कंप्यूटर पे ही अराउंड में बातें करूंगा कि क्या कंप्यूटर में सिलेबस जो मतलब चेंज हुआ है उसके बेसिस पे, या फिर लास्ट ईयर जो पैटर्न था उसके बेसिस पे जो भी बातें थी वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी सारी इंसाइट मिलेगी आपको रिगार्डिंग कंप्यूटर, और जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप उसकी नहीं सोचोगे और आप लोग जो ज़रूरी है उस चीज़ पे ही काम करोगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझिए कि जो अभी तक चलता हुआ हमारा सिलेबस आ रहा था 2025 तक, उसमें और 2026 वाले सिलेबस में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, या फिर मतलब चीज़ें आई हैं हमारे जो कि थ्योरेटिकल बेसिस पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप बताएं इंटरनेट वाला हो गया, वो भी आपका पूरा थ्योरेटिकल है। उसके पहले भी जो हमारे सिलेबस हुआ करता था उसमें भी ऑलरेडी थ्योरी थी। 2025 का जो पैटर्न आया था उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो थ्योरेटिकल थे। और मैं सच बता दूं आपको कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं निकला जिसने 120 में से 120 लेके आया, जो कि रियलिटी अगर मैं बताऊं वो भी सच नहीं है। चाहे आप कितनी प्रिपरेशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे सवाल आते हैं कंप्यूटर के अंदर जो आप लोग नहीं कर पाएंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर। बाद में आप कर देंगे उसको, आराम से बैठेंगे तो कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे, जब वो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के दौरान आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए एक सेफ स्कोर मैं अगर आपको बताऊं जो कि होगा आपका 80, 90, 100, ये अगर आप लेके आते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है और इससे आपको बहुत एडवांटेज भी मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि मैं सिर्फ कंप्यूटर के बेसिस पे एग्जाम पे सिलेक्शन ले लूंगा तो वो एकदम रियलिटी नहीं रहेगी आपकी। इस बात को मैं समझा दे रहा हूँ, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये भी समझ जाना। अगर आपका मैथ और एलआर खराब हो गया, किसी तरीके से आप वहाँ नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाए, या फिर उसमें आपके नंबर कम हो गए, तो सिर्फ कंप्यूटर आपको नहीं बचा पाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको एलआर और मैथ के अंदर एक एवरेज नंबर तो लेके आने ही आने हैं, श्योर शॉट है ये आपका। ठीक है, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा पीडब्ल्यू के नए बैचेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, और इन 5 महीनों में आप लोग को अगर क्रैश कोर्स की आवश्यकता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के सीयूटी का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही समर्थ के जो 2026 जो बैचेस हैं वो आ चुके हैं, समर्थ 2.0 और समर्थ प्रो 2.0 ये आ चुका है 2026 बैच का, मतलब कि नया बैच ही है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ क्लासेस रहेंगी आपकी। फैकल्टीज आप देख सकते हैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ है, बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आप लोग जाइए उनके चैनल पर, वीडियोस पड़ी हैं अब भी और रेगुलर क्लासेस भी हो रही हैं, आप लोग वहाँ से सैंपल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सूटेबल है तो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे NIT200 तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। ठीक है, जो भी आपकी इससे रिलेटेड जो लिंक वगैरह है ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए जरूर चेकआउट करिए और डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। इसके अंदर आपको सभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, सभी मटेरियल्स आपको मिल रहा होगा, और आपके एक होलिस्टिक अप्रोच में प्रिपरेशन भी हो रही होगी। ठीक है, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक्चुअल में हमें कंप्यूटर को किस तरीके से लेके चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कंप्यूटर के लिए। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका मैथ और एलआर वीक है इस टाइम पर, अभी हमारे पास जनवरी चल रहा है ऑलरेडी, मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने पढ़ाई देर में अगर शुरू भी करी है उसके बावजूद आपके पास काफ़ी टाइम है। इसमें मत डाउट करना, या कोई बच्चा ये मत बोलना कि भैया अभी से तैयारी करेंगे तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है, पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने एफर्ट दे मारते हैं, आपने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, कि आप चीज़ों को उस एक लेवल में स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं। अगर ऐसे काम करोगे अपने साथ ही आप कह सकते हैं गलत कर रहे होगे। ठीक है, इसीलिए रेगुलरिटी को लेके आइए अपने अंदर और सही ढंग से पढ़िए। कंप्यूटर में हमें ध्यान देना है कि हम लोग उन चैप्टर्स को कवर कर सकें जिनका वेटेज ज़्यादा है। ठीक, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस आपको दी हैं और मैं कोशिश में हूँ कि मैं केमैप वगैरह की वीडियो अगर आपको दे पाऊँ तो दे दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉलेज में आ चुका हूँ और यहाँ टाइम थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वीडियो भी नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। इससे पहले जितने भी नोट्स थे वो मैंने सारे वहाँ शेयर कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक, हमें ये बात ध्यान देनी है कि जितना वेटेज आ रहा है ना उसको कवर कर सकें। वेटेज किन से आता है, जितना मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक। के मैप के नोट्स मैंने नहीं दिए हैं, पर अगर मैं के मैप को इंक्लूड कर दूं ना तो कम से कम मैंने आपको 30-40 नंबर वहीं फिक्स हैं आपके। मैं गारंटी लेता हूं आपकी इस बात की कि 30-40 नंबर तो आप वहीं से ले आओगे, बिना कुछ मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, तब भी आप 30-40 नंबर लेके आ सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से हर साल देखने को मिले हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही है, बाइनरी वाला वो हर साल आपको देखने को मिला है, ग्रे कोड आता है हर साल ही आएगा आपका, नॉन वेटेज वेटेज इससे सवाल आते हैं आपके, ओके 8421 कोड से आते हैं सवाल, तो ये आते ही आते हैं। के मैप से आएगा ही आएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपका POS हो गया, SOP हो गया, क्वेश्चन आते हैं हर साल आते हैं। एक्सप्रेशन को आप कह सकते हैं शॉर्ट में करना आता है, ये आता ही है क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं अपनी कमांड वहाँ लेके आता हूँ, जो ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके CUT में भी आ रहे हैं मैं उन पर कमांड लेके आता हूँ, तो मेरा क्या निमसड़ा तैयार हो जाएगा। तो देखो दोनों के सिलेबस बहुत अलग अलग है।
जो आपका सीयूटी वाला सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर सेंट्रिक है, लेकिन निमसेट कंप्यूटर सेंट्रिक नहीं है। निमसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ और एलआर बेक के बेसिस पे है। अगर आपके ये दोनों सब्जेक्ट बढ़िया हैं, आप लोग बढ़िया तरीके से कर लोगे। पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपना रखो कंप्यूटर और एलआर पर, मैथ पे और एलआर पर, ठीक है। कंप्यूटर पे जो आपका कंसंट्रेशन रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने उस मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को एनालाइज कर लिया और ये देख लिया कि इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट था। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पहले तो वेल एंड गुड, और अगर आपने पढ़ने के बाद उसमें गलती कर दी है तो अपनी गलतियों को पहचानो। इस समय अभी कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप लोग नई तरीके से पढ़ना शुरू करोगे। ये टाइम है कि आपको अपनी गलतियां पहचाननी है, ओके, उसको कवर करना है और नेक्स्ट जो मॉक होगा उसमें वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। रिपीट करोगे मिस्टेक, फिर से वहीं पे आ जाओगे जहाँ से शुरू किया था आपने। इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग। एक बात और ध्यान कर लो, हम लोग कंप्यूटर को इतना सीरियस ले लेते हैं, जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे भी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो कंप्यूटर को इतना सीरियस ले लिया था उन्होंने कि एंड में आते आते जब आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने मैथ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने मॉक टेस्ट पे रखना चाहिए, उन लोगों ने क्या किया था, एंड में आते आते कंप्यूटर पर ना पूरा जो फोकस था वो शिफ्ट कर दिया था। इसके चलते क्या हुआ, कंप्यूटर के तो देखो नंबर कट गए, क्योंकि हमारे टाइम पे कई सारे सवाल ऐसे आ गए जो बहुत आउट ऑफ द सिलेबस ही थे, बच्चे पढ़ के नहीं गए थे, थ्योरेटिकल सवाल आए थे और आप कंप्यूटर की थ्योरी कवर नहीं कर सकते, इतनी थ्योरी है हमारी, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल आए थे, बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए और उस चक्कर में ना ही उनका मैथ ढंग से हो पाया और ना ही उनका कंप्यूटर अच्छे से हो पाया और रिजल्ट बहुत खराब गया आपका। आपकी कंप्यूटर आपकी रैंक बढ़ाने में बहुत मदद करेगी, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन सिलेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और एलआर दिलाएगा, ठीक। ऐसा मत सोच लेना कि मैं एलआर को ढंग के कर लेता हूँ, कंप्यूटर अच्छी कर लेता हूँ थोड़ी सी और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो आप बहुत बड़े वहम में हो। कम से कम आपको मैथ के अंदर 200 नंबर लेके आने हैं, कम से कम आपको 120 नंबर लेके आने हैं अपने एलआर में और 80 नंबर लेके आने हैं कंप्यूटर के अंदर। ये अप्रोच रखोगे 400 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। टॉप एनआईटी नहीं बोलूंगा पर एनआईटी मिल जाएगा बहुत आराम से। टॉप एनआईटी के लिए फिर आपको कंप्यूटर में और अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एलआर के अंदर 120 में से ले आऊंगा 200 नंबर 180 नंबर ले आऊंगा, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी टफ वाली बात है। आपको 30 मिनट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ, और इतनी जल्दी जल्दी करने होते हैं क्वेश्चंस कि बच्चा वैसे ही पैनिक हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। हम लोग कंप्यूटर को सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, और कहाँ से पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। कोई टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सेपरेट वीडियो देख लो उसकी, लेकिन सिर्फ उस टॉपिक की वीडियो देखना। ऐसा मत करने लग जाना कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फिर से नंबर सिस्टम और फिर धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए आ रहे हो, ये टाइम नहीं है। जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नोट्स दे दूँ, अगर मेरे में नहीं हो पाते हैं नोट्स तो भी मैं आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उसका बता दूंगा। और अगर आपको वो भी नहीं चाहिए, मतलब अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप सिंपली एक काम करिए, यूट्यूब पर डालिए जो भी आपके टॉपिक है उसका नाम, उसका वन शॉट देख लीजिए, 1-1.5 घंटे का अगर हो वन शॉट देख लो, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। लेकिन अगर कोई चैप्टर है तो उसका लंबा जाएगा फिर आपका वन शॉट, किसी का भी आप देख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसका देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी कोर्सेज हैं आपके पास, आप लोग उन्हें भी परचेज कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर कैसे लेके चलना और कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूं कि हमारे लिए हमारा सिलेक्शन मैथ और एलआर डिसाइड करेगा, कंप्यूटर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा। कंप्यूटर हमारी रैंक बढ़ाने में मदद करेगा, ना कि सिलेक्शन देने में, ठीक। और कंप्यूटर में हमारा जो स्कोर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 80 से 100 नंबर तक रहेगा, इससे ऊपर हम लोग नहीं लेके आ पाएंगे। नहीं लेके आ पाएंगे का मतलब सच में नहीं लेके आ पाओगे, बहुत टफ रहता है आपके लिए, ठीक है। और आज की वीडियो को फिर यहीं रोकते हैं। जो भी आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में भी। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 सेशन हो सके या मेरे नोट्स खरीदना चाहते हैं, उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय और मिलते हैं 90 में।